की समझ नहीं आ रही होती, उन्हें पता नहीं होता कि हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन-सा है और हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कौन-सा है। आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे जब भी जितने भी मतलब जिन्होंने स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना शुरू किया है, वो देखते होंगे कि भाई अब हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है। तो वो बेतुके एक चीज़ों के ऊपर घूम रहे होते हैं। ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर और एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने ऑप्शन 1 में रखा है और ऑप्शन 2 मैंने रखा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जब भी आपका प्रीवियस हाई ब्रेक होता है और मार्केट एक ट्रेंड के अंदर घूम रही होती है, ट्रेंड जैसे कि आप लोगों ने प्राइस एक्शन में पढ़ा होगा कि लोअर लोज या लोअर हाइज मिलके या हायर हाइज मिलके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और एक ट्रेंड की शेप देते देते हैं। तो उसमें जो आपके हाइज ब्रेक हो रहे होते हैं तो वो आपके ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स होते हैं, या जैसे ही आपका यहाँ पे लो ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे ही आपका प्रीवियस लो ब्रेक हो तो ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर होगा, तो फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से सेल कर सकते हो। ठीक है? तो ये बेसिकली एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जिसके अंदर हम आईडीएम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो उसके अंदर यूज़ होता है आईडीएम। आईडीएम वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो ही एक क्लियर स्ट्रक्चर है। ये आप लोग समझ लें कि जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हैं या जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो स्ट्रक्चर को ज़रूर फॉलो करते हैं। ठीक है? और मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स के बाहर कभी भी मूव नहीं करती। अगर मार्केट ने कोई रेंज भी क्रिएट करनी होती है तो मार्केट अपने मेजर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके हाइज और लो की लिक्विडिटी लेके उसके बाद अंदर रेंज करना शुरू कर देती है। ठीक है? तो जब भी आप लोग मार्क करो अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को तो उसके अंदर आप लोग ये ज़रूर देखा करो कि वहाँ पे आईडीएम कहाँ पे हो रहा है, और फिर उसके बाद आप अपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर या हाइज एंड लोज अपने कंफर्म किया करो। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली आप लोगों का इंटरनल स्ट्रक्चर है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बेसिकली तब वर्क करेगा जब आपको ऑर्डर फ्लो की समझ आएगी। ये हम ऑर्डर फ्लो की शेप में हम इसे पढ़ते हैं या हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी मार्केट अपने किसी यहाँ पे मेजर पीओआई में होगी या मेजर पीडीआरए में आएगी तो वहाँ से इस तरह का हमें जब लो ब्रेक होता हुआ मिलेगा और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वहाँ पे हमें मिलेगा, तो ही हम वहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड अपनी प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसी को हमने अपने माइंड में रखना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल बनाई है कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों का बेसिकली एक इंटरनल स्ट्रक्चर इसके अंदर भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे ये, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जब भी मार्केट अपने हम इसे कहेंगे ऑर्डर फ्लो। आईडीएम होने के बाद जब हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर काम करेगा, हम इसे कहेंगे ऑर्डर फ्लो वर्क करना शुरू करेगा, तो हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे कहाँ तक? अपने जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के मेजर पीओआईज़ हैं वहाँ तक, हम इसे वहाँ तक प्ले करेंगे और वहाँ से हम कोई अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या हम प्रीवियस लो, जैसे ही यहाँ पे हमारा प्रीवियस लो ब्रेक हुआ फिर उसके बाद मार्केट हमें कोई एंट्री दे तो हम अपने स्ट्रक्चर्स के साथ हम फिर दोबारा यहाँ पे ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हमारे यहाँ पे लोगों के दरमियान में आता है। जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो न्यू बिगनर्स ट्रेडर्स हैं या जिन्होंने स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है, उनको ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे पेश आ रही थी। तो मैंने कहा कि यार मैं आप लोगों के लिए एक इस तरह की वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जितनी भी कॉल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं वो सारे के सारे मुझे एक ही चीज़ के ऊपर आते हैं कि मेजर भाई हमें स्ट्रक्चर मेरा गलत हो गया या मेरा स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया, भाई मैंने स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, मोहसिन भाई आपकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा क्यों है? तो उसकी मेन रीज़न यही है कि भाई मैं मेजर और सॉरी एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है इनको अंडरस्टैंड करता हूँ और उनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है? अब हम यहाँ पे गोल्ड के ऊपर चलेंगे तो गोल्ड के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद यहाँ से मैंने ट्रेड प्ले की और इसके अंदर मैंने यहाँ से ट्रेड यहाँ तक, ये मेरी यहाँ तक ट्रेड का प्रॉफिट था, मैंने यहाँ पे बुक किया, ये वैसे ही मैंने यहाँ तक खींच के ले गया इसे। ठीक है? तो ये एक यहाँ तक हमारी ट्रेड थी। फिर उसके बाद ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। उसकी रीज़न, जब भी मार्केट आईडीएम लेगी तो मेरा ये हाई कन्फर्म होगा और ये मेरा लो तब कन्फर्म होगा। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मैं इसे एज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिखता हूँ। ठीक है? कि इसके बाद 50-50% चांसेस हमारे रहते हैं कि मार्केट अपने मेजर जो ये लो था, ये वाला लो और ये हाई, इस लो और इस हाई के दरमियान जो मार्केट के पास मेजर पीओआई है, मार्केट वहां तक जाएगी
तो मैं वहाँ से बाय साइड प्लान कर सकता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के मेजर लो की यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है। जैसे ही इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ली तो यहाँ पे आप अपनी CISD देख के यहाँ पे, या आप अपने किसी भी जो एंट्री क्राइटेरियाज हैं उनके बिहाफ के ऊपर आप यहाँ से अपनी ट्रेड प्ले करते, ठीक है। और आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप लोग बायर्स रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी इसके अंदर ये जो चल रहा है ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, या ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। इसे आप एज अ आइडियम लिखोगे, या आप इसे लिखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसके बाद आपके पास 50-50 प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप अगेंस्ट द स्ट्रक्चर आप ट्रेड प्ले कर सकते हो, या स्ट्रक्चर्स के साथ आप ट्रेड प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो लो ब्रेक हुआ तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? ये वाला अगर आप लोग लो देखोगे, मैं अगर आप लोगों को दिखा पाऊँ, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो लो है, ये लो आप लोगों का ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये तब होगा जब मार्केट अपना किसी प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेगा और वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा या आइडियम क्रिएट करेगा। तो उसके बाद आपके पास ये लो कंफर्म होगा, फिर आपके पास ये हाई कंफर्म होगा, तो आप इस लो से लेके इस हाई के दरमियान यहाँ से अपनी सेलिंग तलाश कर सकते थे कि भाई हाँ मैं अब यहाँ से सेलर बनूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मैंने इसे बहुत शॉर्ट सा बनाया है ताकि मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा सकूं कि आप लोग किस तरह मेजर और माइनर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर को आप लोग अंडरस्टैंड कर सको।